तो आज विशेष दिन है, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का त्रिवाह दिवस। तो हम इस पे श्री चैतन्य चरितामृत से चर्चा करने का प्रयास करेंगे अपने शुद्धिकरण के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनसे भी भक्तों का आशीर्वाद चाहेंगे, खास करके ग्रेस प्रेमानंद प्रभु का और बाकी सभी भक्तों का। तो जो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उनके बारे में वर्णन चैतन्य चरितामृत में बहुत कम आता है। तो उसका कारण है जब श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिखना चाहते थे तो सभी वैष्णवों के पास में जाते हैं और सभी वैष्णव से वो विनती करते हैं कि आप कृपया करके मुझे सब बताइए क्या क्या आदान प्रदान आपके साथ श्री चैतन्य महाप्रभु का हुआ, जिससे कि वो सारे वार्ताओं को लिख सके। लेकिन जब श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में आते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं मेरा बस एक ही विनती है, मैं आपको पूरा कृपा दूंगा चैतन्य चरितामृत लिखने का, मैं आपको पूरा ब्लेसिंग दूंगा, लेकिन मेरा एक ही विनती है कि मेरा नाम नहीं होना चाहिए। तो ऐसा करके श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है विनती करते हैं कि मेरा नाम जो है आप मत डालिए। इसलिए हम देखते हैं उनके बारे में ज़्यादा जो वर्णन है वो चैतन्य चरितामृत में नहीं मिलता है। लेकिन जब वो चैतन्य महाप्रभु के बारे में बता रहे हैं तो यहाँ पर अलग अलग जो शाखाओं के बारे में बता रहे हैं तो उसमें एक श्लोक आता है, उसमें जो है प्रभुपाद जी जो है वो तात्पर्य में थोड़ा वर्णन देते हैं। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तमा रूप सनातन संगे यार प्रेम आलापत। तो बता रहे एक सर्वोत्तम शाखा, उसका नाम क्या है? श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो 47वीं शाखा है। और ये बताया है कि किस प्रकार से वो श्री रूप सनातन गोस्वामी के संपर्क में भगवान के बारे में वो चर्चा करते थे। तो हम देखते हैं खास करके जो हमारा गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है और गौड़ीय वैष्णव परंपरा है उसमें चैतन्य महाप्रभु और चैतन्य महाप्रभु के बाद में जो ये 6 गोस्वामी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद अपने जीवन से काफ़ी शिक्षाओं को सिखाए, खुद अपने जीवन से एक भक्त की महिमा का गुणगान किए और फिर उन्होंने काफ़ी भार जो है 6 गोस्वामियों के ऊपर छोड़ दिया कि आप जो है आप ग्रंथों की रचना कीजिए, आप जो है ये गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत है उसको प्रस्तुत कीजिए, आप अपने आदर्श उदाहरण से एक अच्छा भक्त कैसे होता है उसको दर्शाइए, आप जो है वृंदावन जो है उसको प्रकट कीजिए। तो अब देखते हैं हमारे गौड़ीय संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु के बाद में ये जो 6 गोस्वामी हैं इनका बहुत बड़ा योगदान है। और चुन चुन के जो है चैतन्य महाप्रभु भारत में अलग अलग जगह जाकर इन गोस्वामियों को ढूंढते हैं। तो वैसे ही जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो दक्षिण भारत की यात्रा करते समय महाप्रभु जो है वो श्रीरंगम करके एक जगह, श्रीरंगम क्षेत्र, वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर अधिकांश जो है जो श्री संप्रदाय के भक्त हैं जो रामानुजाचार्य जी को फॉलो करते हैं वो रहते हैं। तो वहीं पर एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था वेंकट भट्ट। अब जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो महाप्रभु तो वहाँ पर कीर्तन करते थे और उनका इतना मधुर कीर्तन देखकर जितने भी वहाँ पर भक्त थे वो सब जो है भाव विभोर हो जाते थे। और महाप्रभु का इतना सुंदर जो है रूप देखकर, इतना सुंदर कीर्तन देखकर हर कोई जो है उनको आमंत्रण करता था कि आप हमारे घर पे आके प्रसाद खाइए। तो वैसे ही वेंकट भट्ट ने भी यही चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रण किया कि आप जो है यहाँ पर आके मेरे घर पे आके आप यहाँ पर रुकिए और प्रसाद वगैरह भी यहीं पर खाइए। और उस समय पर चतुर्मास का भी समय था तो महाप्रभु को एक स्थान पर रुकना भी था। तो महाप्रभु जो है फिर जो है इस प्रकार से मान जाते हैं कि ठीक है हम जो है वेंकट भट्ट के घर पे जो है रुकेंगे। और वेंकट भट्ट के घर पे ही जो उनके पुत्र हैं वो गोपाल भट्ट गोस्वामी उस समय पे छोटे से बालक थे, लेकिन महाप्रभु का बहुत स्नेह था गोपाल भट्ट गोस्वामी को लेकर। तो वेंकट भट्ट जो है महाप्रभु के लिए प्रसाद बनाते थे अपनी पत्नी के साथ में और महाप्रभु को सेवा करते थे। और महाप्रभु प्रसाद पाने के बाद में जो बच जाता था, जो महाप्रभु का उच्छिष्टा होता था, वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को बुलाते थे और उनको खिलाते थे। तो इस तरीके से जितने दिन महाप्रभु वहाँ रहे
तब रोज जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को उनका उच्छिष्ट जो है वो मिलता था। और फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु का काफी वार्ता होता है वेंकट भट्ट से। तो बहुत अच्छा सवाल पूछते हैं वो वेंकट भट्ट से। वो पूछते हैं कि लक्ष्मी जी तो विष्णु की पत्नी है। तो वेंकट भट्ट बोलते हैं हाँ, लक्ष्मी तो विष्णु की पत्नी है। तो फिर बोलते हैं तो उनको रासलीला में क्यों अलाउ नहीं किया जाता है? तो वेंकट भट्ट बोलते हैं वो तो भगवान की लीला है। नहीं है तो पत्नी, तो फिर उनको क्यों अलाउ नहीं किया जाता है? तो फिर काफी जो है लंबा इस प्रकार से वार्ता होता है। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से रस की दृष्टि से वृंदावन धाम और श्रीमती राधा रानी की महिमा काफी ज्यादा है, लेकिन तत्व की दृष्टि से वो दोनों समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो महाप्रभु ने देखा था कि उनके अंदर में ये थोड़ा सा टिंज है कि उनको ये जो फर्क है वो पता नहीं है। तो इस प्रकार से महाप्रभु वहाँ पर वो सुंदर वार्ता करते हैं। और वहीं पर जो दक्षिण ब्राह्मण की कहानी आती है वो भी वहीं पर आती है, जो महाप्रभु देखते हैं कि किस प्रकार से वो ब्राह्मण जो है उसके आंखों में आंसू आ रहे हैं गीता पढ़ते हुए। और महाप्रभु पूछते हैं कि अरे क्या हुआ आपको, मैं देख रहा हूँ आपके तो सिर्फ आंसू पे आंसू आ रहे हैं। तो ब्राह्मण बोलता है महाप्रभु मैं क्या करूँ, मेरे को मेरे गुरु ने बोला है गीता पढ़ने के लिए, लेकिन मुझे पढ़ना आता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ और मैं प्रयास करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फिर महाप्रभु बोलते हैं लेकिन आपके आंसू क्यों आ रहे हैं? तो बोलते हैं वैसे गीता तो मुझे उतना पढ़ना आता नहीं, नहीं समझ में आती है, लेकिन जो गीता का पहला दृश्य जो देखता हूँ मैं, जो पहला फोटो देखता हूँ कि कैसे कृष्ण भगवान इतने भक्तवत्सल हैं, ये दृश्य देखकर ही मेरा हृदय जो है पिघल जाता है। ये दृश्य देखकर ही मेरे आंखों में आंसू आ जाता है कि भगवान जो है कितना भक्तवत्सल है। तब चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि आपने ना पढ़ के भी पूरी गीता पढ़ ली, आपने गीता को अच्छी तरीके से समझ लिया। तो वहां पर जो है वो वार्ता होता है। और फिर इस प्रकार से महाप्रभु जो है वहां से अपनी यात्रा जो है आगे के लिए निकलते हैं। तो जब वो महाप्रभु निकलते हैं आगे के लिए, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी इतना आसक्त हो जाते हैं महाप्रभु के संग के कारण, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी चलने लग जाते हैं। तो महाप्रभु उनको बोलते हैं नहीं आप हमारे साथ अभी मत आइए, क्योंकि आपके माता पिता जो हैं बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप उनकी अच्छी तरीके से सेवा कीजिए और फिर बाद में उनके आशीर्वाद के साथ में आप जो है आइएगा। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की बात को मानकर वहीं पर रुक जाते हैं और वेंकट भट्ट और उनकी जो पत्नी है उनकी अच्छी तरीके से सेवा करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि कैसे जो श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो वेंकट भट्ट के पुत्र हैं जो श्रीरंगम क्षेत्र में रहते थे। अभी वो स्थान ढूंढना बहुत मुश्किल है, वो घर कौन सा है। कुछ सालों पहले वो स्थान था, फिर बाद में उसको तोड़ के अभी दूसरा एक नया घर बना दिया है, लेकिन स्थान तो अभी भी है जहाँ पर वेंकट भट्ट का घर था और गोपाल भट्ट गोस्वामी भी वहीं पर रहते थे और चैतन्य महाप्रभु भी वहीं पर रहे थे। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो वैसे पहले रामानुज संप्रदाय में थे, लेकिन बाद में चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने के कारण वो फिर गौड़ी संप्रदाय में आ जाते हैं 1433 में, 1511 एडी में। फिर जब चैतन्य महाप्रभु ये बताया है कि कैसे वो चतुर्मासी के समय वेंकट भट्ट के यहाँ पर रहे थे और वहाँ पर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने बहुत सेवा किया और वेंकट भट्ट ने भी बहुत सेवा किया। उसके बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो दीक्षा है वो उनके चाचा के द्वारा हुआ और उनके चाचा भी बहुत महान भक्त थे, उनका नाम था प्रबोधानंद सरस्वती। तो जब हम वृंदावन में जाते हैं कालिया घाट आता है, कालिया घाट के पीछे ही प्रबोधानंद सरस्वती जी का समाधि है। तो बोथ फादर एंड मदर गोपाल भट्ट गोस्वामी वर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट। तो जो माता पिता हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी के, उनका बहुत बड़ा सौभाग्य था क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगा दिया। और बाद में वो गोपाल भट्ट गोस्वामी को जो है आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है वृंदावन जा सकते हैं और उन्होंने भी अपने प्राण जो है चैतन्य महाप्रभु के बारे में ध्यान करके त्यागे। उसके बाद में जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता है तो महाप्रभु उनको बोलते हैं आप वृंदावन में जाइए और रूप और सनातन गोस्वामी को मिलिए।
और ऊपर सनातन गोस्वामी को महाप्रभु संदेश भेजते हैं कि आप जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक छोटे भाई के रूप में स्वीकार कीजिए और उनका ध्यान रखिए। तो इसमें बताया गया है कि जो श्रीला सनातन गोस्वामी थे उनका खास करके बहुत ज़्यादा प्रेम था गोपाल भट्ट गोस्वामी के प्रति। और जो श्रीला सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास किताब की रचना की है, तो उस किताब के रचना में गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनका बहुत सहयोग किया है। तो कई जगह को ऑथर के रूप में गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी बताया जाता है। जो ये ग्रंथ जो है श्रीला सनातन गोस्वामी ने लिखा, हरि भक्ति विलास। उसके बाद में श्रीला रूप और सनातन गोस्वामी के दिशा निर्देश में ही गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने जो राधा रमन डीटी है और जो राधा रमन टेम्पल है उसकी तो खास करके उसको स्थापित किया और डीटी वर्शिप और डीटी को इंस्टॉल किया, जो बहुत महत्वपूर्ण अभी मंदिर है गौड़ीय वैष्णवों का। तो इस डीटी के बारे में भी बहुत विशेष जो है कहानी आती है कि किस प्रकार से इस डीटी का प्राकट्य हुआ। तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे तो तब तो गोपाल भट्ट गोस्वामी के साथ में उनका आदान प्रदान हुआ थोड़ा बहुत, और बाद में जब वो वृंदावन आए और बाद में उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जो है इस धरातल से वापस चले गए। तो जब चैतन्य महाप्रभु वापस चले जाते हैं तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को सहन नहीं होता है, तो बहुत जो है विलाप करने लग जाते हैं, बहुत रोने लग जाते हैं। हम सबके बारे में सुनते हैं कि जैसे ही चैतन्य महाप्रभु इस धरातल को छोड़ के जाते हैं तो सब गोस्वामी जो है उनको ऐसा लगता है जैसे उनके प्राण जो है वो शरीर से जा चुके हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भी ऐसे दिन रात जो है वो क्रंदन करने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं और विलाप करने लग जाते हैं चैतन्य महाप्रभु से अलग होकर। और फिर जो है एक बार सपने में चैतन्य महाप्रभु गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में आते हैं और बोलते हैं अगर आपको मेरा दर्शन करना है तो आप नेपाल में आइए। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी उन दोनों पैदल जो है, आप सोचिए वृंदावन और नेपाल कहाँ है। कई बार हमारे भक्त जो है बहुत एक्साइटेड रहते हैं, प्रभु जी नेपाल चलता है, क्योंकि अभी सुविधा बहुत है। लेकिन आप सोचिए उनकी तरह अगर चलना होता तो वृंदावन से जो है पैदल जाते हैं नेपाल में। नेपाल में जाके वो गंदगी नदी में जो है वो स्नान करते हैं और स्नान करने के पश्चात उनके पास में एक छोटा सा कमंडलू होता है, तो उसको जब वो पानी में डालते हैं तो उसमें 12 शालिग्राम शिला आ जाती है। तो वो देखते हैं शालिग्राम शिला, फिर वो देखते हैं कि मैं उतना अच्छी तरीके से इनका सेवा नहीं कर पाऊंगा, तो कमंडलू को वापस जो है कर देते हैं। फिर स्नान करते हैं, फिर डालते हैं तो फिर 12 शालिग्राम शिला आ जाती है, तो फिर वो उसको उल्टा कर देते हैं। फिर डालते हैं तो तीसरी बार आ जाते हैं। तब वो समझ जाते हैं कि भगवान की योजना है, कि भगवान चाहते हैं कि मैं उनकी इस प्रकार से पूजा करूं। तो फिर उस कमंडलू में 12 शालिग्राम शिला जो है उसको वो लेके वापस वृंदावन में आ जाते हैं। और वृंदावन में आके आज भी वो स्थान है, अगर आप राधा रमन मंदिर के पीछे देखेंगे तो छोटा सा एक स्थान है जहाँ पर वो 12 शालिग्राम शिला को रखकर जो है उनकी पूजा वगैरह जो है करते थे। और एक बार की बात है कि एक कोई धनाढ्य व्यक्ति था, तो वो वृंदावन में आया था और उसने बहुत सुना था गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है बहुत विशेष गोस्वामी हैं और बहुत अच्छे भक्त हैं। तो उनसे मिलने की लालसा रखता था, तो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आया और स्वाभाविक रूप से उनसे मिलने के बाद में उसने क्या किया, वो हर गोस्वामियों से मिलके, भक्तों से मिलके उनको जो है कुछ कपड़े दे रहा था भगवान के, जो वो अपने अपने विग्रहों को पहना सकते हैं। तो उन्होंने कुछ इस प्रकार के कपड़े जो हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी दिए। तो जब गोपाल भट्ट गोस्वामी को ये कपड़े वगैरह दिए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी उनको मना किए कि मेरे पास में कोई विग्रह नहीं है और मैं शालिग्राम शिला की पूजा करता हूँ, तो आप ये कपड़े जो हैं ये किसी और को दे सकते हैं। तो वो जो सेठ थे उन्होंने काफ़ी उनसे जो है उनको इंसिस्ट किया कि नहीं, आप जो है इन कपड़ों को रखिए। तो फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी मना किए, फिर भी वो सेठ बोले कोई बात नहीं, आप रखिए, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ सेवा करूँ, तो सेवा के रूप में ये कपड़े मैं देना चाहता हूँ। तो कपड़े देके जो है वो चले जाते हैं। फिर गोपाल भट्ट गोस्वामी मन ही मन में सोचते हैं कि अरे इतने सुंदर कपड़े इन्होंने दिए हैं विग्रह के, लेकिन मेरे पास तो विग्रह है नहीं, बाकी गोस्वामियों के पास में तो विग्रह है, तो वो तो अच्छी तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं।
लेकिन मेरे पास तो है नहीं। तो फिर वो मन ही मन में सोचने लगे कि भगवान तो बहुत भक्तवत्सल है, भगवान तो प्रहलाद महाराज के लिए एक खंबे से भी प्रकट हो गए, तो भगवान चाहें तो भगवान तो शालिग्राम शिला से भी प्रकट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से वो प्रार्थना करने लगे कि भगवान मेरी इच्छा है कि अगर आप जो है विग्रह रूप में प्रकट हो जाएं तो मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से श्रृंगार करूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं आपको अच्छी तरीके से कपड़े वगैरह जो है उसको पहनाऊं। तो इस प्रकार से वो बताने लग जाते हैं। तो फिर शाम को भगवान का भोग वगैरह लगा के शाम को जो है जो शालिग्राम शिला है उनको सुला देते हैं। और अगले दिन प्रातः काल गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो यमुना नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं। यमुना नदी में स्नान करने के पश्चात जब वो गर्भगृह में घुसते हैं तो ये जो 12 शालिग्राम शिला है उसमें से एक दामोदर शिला थी। तो दामोदर शिला है उसी में से भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो जब वो देखते हैं तो एकदम जो है बहुत विस्मय हो जाते हैं और उनका हृदय जो है वो प्रेम से गदगद हो जाता है, आंखों में आंसू आने लग जाता है कि भगवान जो है कितने प्रेम करते हैं, कितने भक्तवत्सल हैं कि जो है सेवा लेने के लिए शालिग्राम शिला से प्रकट हो गए। तो जब हम वृंदावन धाम में जाते हैं तो हमारे लिए अभी कितना आसान हो जाता है, हमको बस कई बार नाम याद रखना पड़ता है या स्थान याद रखना पड़ता है। यहाँ पर मदन मोहन मंदिर है, यहाँ पर राधा दामोदर मंदिर है, यहाँ पर राधा रमन मंदिर है। लेकिन हम देखते हैं कि ये जो गोस्वामियों की भक्ति है उसके कारण ये सारे स्थान जो है प्रकट हुए। अगर गोपाल भट्ट गोस्वामी जो इस तरीके से नहीं होते तो जो भगवान है वो राधा रमन के रूप में ऐसे प्रकट नहीं होते। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी का जो भक्ति था उसके कारण भगवान ऐसे प्रकट हो जाते हैं। और फिर ये खबर जो है वृंदावन में पहुंचती है और खास करके रूप सनातन गोस्वामी के पास पहुंचती है। तो रूप और सनातन गोस्वामी इतना खुश हो जाते हैं कि अरे भगवान जो है कितने विशेष हैं और आप कितने विशेष भक्त हो कि आपके लिए भगवान जो है ऐसे प्रकट हो गए। तो फिर जो है उनके अभिषेक के लिए वो सारी सामग्री जो है इकट्ठा करने लग जाते हैं। ऐसा तो अभी सुबह ही भगवान प्रकट हुए हैं और यमुना नदी में गोपाल भट्ट गोस्वामी सुबह प्रातः काल उन्होंने स्नान किया है। तो सुबह का समय रहेगा 5 साढ़े 5 ऐसा कुछ, तो तुरंत जो है वो 500 लीटर दूध जो है इकट्ठा कर देता है। तो पहले कितना ऑपुलेंस रहता था, सोचिए 500 लीटर दूध तुरंत। अभी अगर किसी को फोन भी करते हैं कोई फेस्टिवल है कि 500 लीटर दूध चाहिए तो बोलेंगे भैया 3 दिन पहले बताइए, हम थोड़ा सा केमिकल डालेंगे, पानी डालेंगे, फिर 500 लीटर बनाएंगे। लेकिन उस समय पे 500 लीटर दूध जो है तुरंत इकट्ठा हो जाता है। फिर यमुना जी का तो जल था ही, वो तुरंत इकट्ठा हो जाता है और फिर जो है बहुत भव्य रूप से जो है भगवान का अभिषेक होता है। तो जितने भी विग्रह हैं वृंदावन में उसमें से ये जो विग्रह है ये सबसे विशेष विग्रह है। बाकी जितने भी विग्रह थे जब वो मुगल का अटैक हुआ था तो उस टाइम पे सारे विग्रह जो है वृंदावन से जयपुर जो है उनको लेके जाया गया था। लेकिन ये वाला जो विग्रह है राधा रमन जी का विग्रह ये वृंदावन में ही हमेशा से है। एक कथा में एक भक्त बता रहे थे क्योंकि वो विग्रह इतना छोटा है तो हो सकता है पुजारी ने अपने भीड़ बैग में ही डाल लिया होगा। तो जब मुगल लोग आए होंगे कि कहाँ है विग्रह, कहाँ है, पुजारी जब कर रहा होगा बोला होगा ढूंढ लो देख लो। बहुत छोटे विग्रह है लेकिन बहुत विशेष विग्रह है। इनके जो शरीर में भगवान का जो दिव्य शरीर है उसमें सारी डिटेल्स है। तो भगवान के नाखून भी है और भगवान के दांत भी है। ये एक ही विग्रह है जिसमें इतना ज्यादा जो है भगवान को डिटेल या भगवान जो है पूर्ण रूप से प्रकट हुए हैं। और अभी भी भगवान के पीछे जो है वही दामोदर शालिग्राम शिला का आधा भाग अभी भी पीछे जो है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार से जो है ये विग्रह बहुत सुंदर है और बहुत विशेष है। अधिकांश भक्त जब वृंदावन में जाते हैं तो उनको जो सबसे अच्छे विग्रह लगते हैं वो राधा रमन जी के विग्रह ही रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उन्होंने इस विग्रह का क्या है स्थापना किया। उसके बाद लिखा हुआ है द सेवेट्स ऑफ राधा रमन टेम्पल बिलोंग टू द गौड़िया संप्रदाय। तो जो राधा रमन जी की पूजा करते हैं, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो तो विवाह किए नहीं, वो तो बिना विवाह के ही रहे।
और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने दिया। तो इनकी सेवा जो है वो कौन करता है, तो इसकी कहानी आती है कि एक बार जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी वो हरिद्वार धाम में जाते हैं, और हरिद्वार धाम में जब जाके जब वो वापस आ रहे थे तो बीच में एक गांव पड़ता है, और उस गांव में एक ब्राह्मण जो है वो देखता है कि बारिश हो रही है और ये गोस्वामी जो है भीग रहे हैं। तो ये ब्राह्मण जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलता है कि आप हमारे घर में जो है कुछ समय के लिए रुक सकते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है इस ब्राह्मण के यहाँ पर जो है रुकते हैं। अब जब गोपाल भट्ट गोस्वामी इस ब्राह्मण के यहाँ पर रुकते हैं तो कुछ दिन के लिए रुकते हैं, और ये ब्राह्मण भी बहुत सेवा भाव से उनकी सेवा करते हैं। सेवा करने के बाद में गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है अभी वापस वृंदावन के लिए आना चाहते थे। तो ये जो ब्राह्मण है ये उनके चरणों में पड़ जाते हैं और बोलते हैं कि बस मुझे एक आशीर्वाद चाहिए आपसे कि मेरे कोई संतान नहीं है, और आप अगर कुछ आशीर्वाद दे दिए जिससे कि मेरे कुछ संतानें हो जाए तो अच्छा हो। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है उनको आशीर्वाद देते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके जो है कुछ पुत्र जो है वो पैदा होगा। तो ये ब्राह्मण जो है उसी समय पे बड़ा खुश हो जाता है और गोपाल भट्ट गोस्वामी को बोलता है कि जो मेरा पहला पुत्र पैदा होगा मैं उसको आपकी सेवा में भेज दूंगा। तो ऐसा बोल के गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वापस वृंदावन में आ जाते हैं। और 10 साल के बाद में जब गोपाल भट्ट गोस्वामी यमुना नदी में स्नान करके वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि राधा रमन जो मंदिर है उसके बाहर में एक छोटा सा लड़का जो है बैठा है। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पूछे आप कौन हो? तो फिर उन्होंने बताया कि आपको याद है आप हरिद्वार में गए थे, फिर इस गांव में इस जगह पे रुके थे और उस ब्राह्मण के यहाँ रुके थे, तो उस ब्राह्मण का ही मैं पहला पुत्र हूँ और मेरा नाम है गोपीनाथ, और मेरे पिताजी ने मुझे बताया है कि मैं उनका नहीं हूँ, मैं आपका हूँ और मेरा पूरा जीवन आपकी सेवा के लिए है। तो फिर जो गोपाल भट्ट गोस्वामी है उनको याद आ जाता है कि इस प्रकार से ये है। तो ये जो श्री गोपीनाथ जी थे ये जो है राधा रमन जी की सेवा करने लग जाते हैं, और लेकिन ये भी विवाह नहीं किए, ये भी अनमैरिड थे। तो ये भी पूरा जीवन जो है भगवान की सेवा में लगा देते हैं। बाद में जो इनके भाई हुए, जो इनके पिताजी हैं, उनके जो दूसरे संतान हुए उनका नाम था श्री दामोदर दास। तो वो जो भाई हुए वो इनसे दीक्षा लिए श्री गोपीनाथ जी से या गोपीनाथ दास। तो इनसे जो है दीक्षा लिए और वो शादीशुदा थे। तो उनके एक जीएस और एक एनएस भक्त थे, एक उनके ब्रह्मचारी बने पुत्र और एक उनके गृहस्थाश्रम में गए। तो फिर जो है उन्होंने दीक्षा लिया और उनके 3 पुत्र हुए, मथुरानाथ, हरिनाथ, हरिराम, ये उनके 3 पुत्र हुए। बहुत सुंदर नाम है, हरिनाथ, मथुरानाथ, हरिराम। तो ये 3 पुत्र जो हैं फिर जो है इनका परिवार जो है जो आज हम पूजा व्यवस्था देखते हैं राधा रमन मंदिर में, वो वहां से आ रही है या चल रही है। उसके बाद बताया गया है कि जब कृष्णदास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चेतन चरितामृत लिख रहे थे तो सबसे आशीर्वाद मांग रहे थे। तो जब वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जाते हैं तो जैसा मैंने बताया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी बोलते हैं मैं सब आशीर्वाद दूंगा, लेकिन एक शर्त है कि आप मेरा नाम इस किताब में मत लिखिए। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी का नाम एक ही 2 जगह लिखा है, वरना नहीं लिखा है। शिला जी गोस्वामी है रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ तत्व संदर्भ। शिला जी गोस्वामी ने तत्व संदर्भ में शुरू में लिखा है कि एक दक्षिण भारत का भक्त जो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ और जो शिला रूप और सनातन गोस्वामी के काफी करीब था, उन्होंने अच्छी तरीके से ये जो किताब है इसको लिखा है। इन्होंने भी देखिए नाम नहीं लिखा है, क्योंकि गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने विनम्र थे कि वो कहीं अपना नाम नहीं चाहते थे। तो ये जो 6 संदर्भ है जो शिला जी गोस्वामी ने लिखे, उससे पहले इनका जो मूल रूप है वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है। इसलिए शिला जी गोस्वामी जो ये संदर्भ है उसके लिए श्रेय जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी को दे रहे हैं कि ये जो दक्षिण भारत के ब्राह्मण के परिवार से जो ये भक्त हैं उन्होंने ये किताब जो है लिखा है।
और फिर शिला जी गोस्वामी बोलते हैं मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ, उनका नाम भी जीव है और बोलते हैं मैं तो एक छोटा सा जीव हूँ और मैं इस किताब को बस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कर रहा हूँ। मूल रूप से उन्होंने सिद्धांत जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी ने दिए थे, लेकिन शिला जी गोस्वामी ने उसको व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया और वो बताते हैं। और मैंने क्या किया है, मैंने बड़े बड़े आचार्यों को भी जो है रेफर किया है, शिला माधवाचार्य, शिला सीता स्वामी, शिला रामानुजाचार्य और बाकी बड़े वैष्णव। तो हम देखते हैं ये जो महान भक्त हैं उनका किस प्रकार से ये भाव रहता है। वो बड़े बड़े कार्य करते हैं लेकिन ना ही उनमें कर्ता भाव होता है, ना ही उनमें भोग का भाव रहता है। तो भले एक तरीके से देखा जाएगा तो शिला जी गोस्वामी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने 60 संदर्भ लिखे और शिला जी गोस्वामी को एक बहुत महान आचार्य या वैष्णव या स्कॉलर जो है माना जाता है, लेकिन फिर भी वो श्रेय खुद नहीं ले रहे हैं, वो श्रेय बाकी आचार्य उसको दे रहे हैं कि मैं तो बस उनके लिखे हुए ग्रंथों से कुछ इधर उधर उठा के जो है उसको मैंने प्रस्तुत किया है। एक बार प्रभुपाद जी को भी किसी ने पूछा कि प्रभुपाद जी आपका भगवत गीता का कमेंट्री उसमें क्या विशेष है, वो तो बिल्कुल रामानुजाचार्य जी का कमेंट्री जैसा लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले ये कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। प्रभुपाद जी बोले ये मेरी सराहना है कि मैंने कुछ भी जो है आचार्यों के लिखे हुए में बदलाव नहीं किया है। तो हम देखते हैं जो आचार्यगण हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो इसमें उनको आनंद आता है कि किस प्रकार से हम जो पूर्व आचार्य हैं उनको अच्छी तरीके से पालन कर रहे हैं और वो जो सारा श्रेय है वो पूर्व आचार्यों को देते हैं। सो ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग, इस प्रकार से। उसके बाद भगवत संदर्भ में भी शिला जी गोस्वामी ने ये लिखा है। तो जो मैं बता रहा था कि पहले उन्होंने मूल रूप में कुछ ग्रंथ लिखा, उसके बाद में उसको विस्तार किया है, इसलिए हर संदर्भ में शिला जी गोस्वामी जो है उनको श्रेय दे रहे हैं। और एक और किताब है जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने लिखा है, उसका नाम है सतक्रिय सार दीपिका। तो जो ये सतक्रिय सार दीपिका है, किस प्रकार से एक वैष्णव को संस्कार करने चाहिए, जो 14 मुख्य संस्कार होते हैं, गर्भाधान संस्कार से शुरुआत करते हुए अंत्येष्टि संस्कार तक, ये जितने भी संस्कार हैं एक वैष्णव को, गौड़ीय वैष्णव को कैसे करना चाहिए, उसका जो है बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है सतक्रिय सार दीपिका में। उसके बाद उन्होंने हरि भक्ति विलास जो है उसको भी उन्होंने एडिट किया है और काफी मदद की है उन्होंने शिला सनातन गोस्वामी की हरि भक्ति विलास लिखने में। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट गोस्वामी को एक आदेश दिया था कि लोगों को रस के बारे में बहुत कंफ्यूजन है, जो रस है उसके बारे में अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं है, और दूसरा लोगों को भक्ति का जो अभिधेय है उसके बारे में स्पष्टीकरण नहीं है। तो आप जो है इस प्रकार का ग्रंथ लिखिए जिससे कि रस और अभिधेय इसका स्पष्टीकरण अच्छी तरीके से हो। तो इसलिए हरि भक्ति विलास में बहुत विस्तार पूर्वक जो है व्याख्या है। जो पहला ही विलास है आप देखेंगे उसमें जो है अच्छी तरीके से व्याख्या है, एक शिष्य के गुण क्या है और एक गुरु के गुण क्या है, क्योंकि भक्ति की शुरुआत जो होती है वो होती है तस्मात् गुरु प्रपद्येत। तो पहला ही व्याख्या जो है उन्होंने बताया हुआ है शिष्य के गुण इस प्रकार से हैं, गुरु के गुण इस प्रकार से हैं, और फिर आगे चल के जो भक्ति में किस प्रकार से एक भक्त प्रैक्टिस करता है उसके बारे में बताया गया है। उसके बाद इन्होंने जो सत संदर्भ है उसमें भी योगदान दिया है, और कृष्ण कर्णामृत जो ग्रंथ है उसके बारे में भी इन्होंने कमेंट्री जो है लिखा है, और राधा रमन विग्रह जो है उसके बारे में हमने चर्चा किया। तो ये राधा रमन विग्रह जो है बहुत विशेष है, इनके बहुत सारी ऐसी विशेष लीलाएं भी हुई हैं। तो कई बार जो है जब चैतन्य महाप्रभु चले गए थे तो गोपाल भट्ट गोस्वामी को कई बार जो है चैतन्य महाप्रभु का बहुत विरह महसूस होता था, तो जो राधा रमन विग्रह है वो गौर सुंदर बन जाते थे, और फिर जो है गोपाल भट्ट गोस्वामी देख के जो है उनको बड़ा खुश हो जाते थे। ऐसा एक बार की एक घटना आती है कि एक जो है एक छोटा सा बालक आया था और उसको शायद उतना ज़्यादा ज्ञान नहीं होगा, तो वो एक छोटी सी स्टिक, एक लकड़ी लेके आया और जो ऊपर चढ़ गया और भगवान के कान में जो उसने डाल दिया।
जैसे ही डाला थोड़ा खून निकला और वो लड़का तुरंत जो है उल्टी करके उसके प्राण जो है वो चले गए। क्योंकि जो विग्रह है ये बहुत विशेष विग्रह है, साक्षात जो है कृष्ण है। तो और ऐसा बताया जाता है कि एक बार ये वहाँ के जो गोस्वामीगण हैं वो बताते हैं कि एक बार कुछ साइंटिस्ट आए थे ये परखने के लिए कि शंभु विग्रह है या कार्व किया गया है। तो उन्होंने जो है काफ़ी इस विग्रह को देखा, अच्छी तरीके से परखा और उन्होंने भी ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो विग्रह है ये कहीं से भी किसी ने कार्व नहीं किया है। तो इस प्रकार से जो है ये विग्रह जो है बहुत विशेष है। और खास करके प्रभुपाद जी जो है बहुत प्रसन्न होते थे, खुश होते थे कि किस प्रकार से ये जो राधा रमन जी की जो पूजा होती है राधा रमन मंदिर में वो बहुत विशेष है। क्योंकि शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी है, उन्होंने ही हरिभक्ति विलास को एडिट किया है और सहयोग किया है। तो बहुत कड़े नियमों से वहाँ पर हर चीज़ की जाती है। आज भी अगर आप जाओगे और अगर आपको 100 रुपये या 200 रुपये दान देना चाहते हो तो पुजारी आपके पैसे को स्पर्श नहीं करेगा, बोलेगा रखिए, यहाँ रखिए। और हमारा तो स्वभाव ऐसा है कि लीजिए लीजिए, तो बोलेगा यहाँ रखिए। तो वहाँ पर हमको रखना पड़ेगा ठाकुर जी के सामने, फिर वो उसको उठाएंगे कि अब ठाकुर जी ने ग्रहण कर लिया, अब जो है उसको सेवा में वो लगाएंगे। और अभी भी आप जाएंगे तो वहाँ पर आप देखिए श्रृंगार देखिए, अभिषेक देखिए, त्योहार देखिए, बहुत विशेष रूप से त्योहार होते हैं वहाँ पर। तो प्रभुपाद जी भी इस प्रकार से बताए हैं कि अगर हमें विग्रह की पूजा के बारे में सीखना है, देखना है, तो जो राधा रमन जी का पूजा वगैरह होता है वहाँ से हमको सीखना चाहिए। उनको जो भोग सामग्री भी अर्पण होती है वो भी बहुत विशेष है। अगर आप पुजारी को कुछ दक्षिणा देंगे तो कुछ कुछ प्रसाद अलग अलग भोग का वो देते हैं, तो आप देखेंगे वो भी बहुत विशेष है। क्योंकि ये जो शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं उन्होंने इनकी पूजा वगैरह जो है वो स्थापित की थी। उसके बाद गौर गणोदेश दीपिका में बताया गया है कि उनका पुराना नाम यानी कि भगवान की लीला में वो है अनंग मंजरी, लेकिन कुछ जगह ये भी बताया गया है कि वो है गुण मंजरी। तो करीबन 13 साल करीबन उनका उम्र है और वहाँ पर जो है वो शिला रूप मंजरी जो है उनकी सहायता करते हैं और उनके काफ़ी करीब जो है कही जाती है, इस प्रकार से बताया गया है। और श्रीनिवास आचार्य और गोपीनाथ पुजारी जो हैं इनके 2 शिष्य थे। तो इनके 2 ही शिष्य थे, लेकिन ये दोनों शिष्य भी बहुत विशेष शिष्य थे। तो श्रीनिवास आचार्य के बारे में ऐसा कथन आता है कि श्रीनिवास आचार्य जब उनका जन्म हुआ तो बचपन से ही उनके माता पिता जो है चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। तो बचपन से ही उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में वो बहुत सारी लीलाओं का श्रवण कराते थे। और कुछ समय के बाद में जब श्रीनिवास आचार्य थोड़ा बड़े हुए तो उनके मन में बहुत लालसा हुई कि मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है, मुझे चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करना है। तो माता पिता से आज्ञा लेके जो है वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी में आते हैं। और जब जगन्नाथपुरी में आते हैं और उनका क्या भाव था कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूंगा और महाप्रभु से जो भागवतम जो है उसको सीखूंगा, भागवतम जो है श्रवण करूंगा। तो जब जगन्नाथपुरी में आते हैं तो देखते हैं कि सारे वैष्णव जो हैं वो शोक में हैं, सारे वैष्णव जो हैं वो रो रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य पूछते हैं क्या हो गया, क्या हो गया, सारे वैष्णव इस प्रकार से क्यों क्रंदन कर रहे हैं। तब वो बताते हैं श्रीनिवास आचार्य को क्या करें, हमारा सबसे बड़ा जो सौभाग्य था वो अभी हमसे छीन लिया गया है। अभी जो चैतन्य महाप्रभु जो है इस धरातल को छोड़ के वापस जो है अपने धाम में जो है चले गए। तो ये सुन के जो है श्रीनिवास आचार्य को बहुत विरह फील होता है। उनको लगता है कि मैंने तो पूरे प्राण इसी दिन के लिए रखे थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकूं, उनकी सेवा कर सकूं, उनसे सुन सकूं। अब ये प्राण जो है धारण करने का क्या फायदा। तो तुरंत जो है वो वहां से भागने लग जाते हैं समुद्र की तरफ कि मैं जो है अपने प्राण जो है त्याग दूंगा। तो जब भागने लग जाते हैं तो उसी समय पे वहां से आकाश से आवाज आती है कि श्रीनिवास आप ऐसा मत करो, आप जो है गदाधर पंडित के पास में जाओ और वो आपको भागवतम जो है सिखाएंगे, पढ़ाएंगे। तो श्रीनिवास आचार्य जो है फिर रुक जाते हैं, फिर जो है जाते हैं गदाधर पंडित के पास में भागवतम को सीखने के लिए। और जब गदाधर पंडित के पास में जाते हैं तो देखते हैं कि वो भागवतम खोले हुए हैं और रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। और भागवतम के जितने भी अक्षर थे, जो स्याई थी,
जो उनके आंसू गिरने से वो सारी स्याही जो है वो मिल जाती है। तो जब श्रीनिवास आचार्य जाते हैं तो पूछते हैं क्या हुआ, तो वो उनको पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु के विरह में गोपाल भट्ट गोस्वामी गदाधर पंडित जो हैं वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहे हैं। तो फिर श्रीनिवास आचार्य उनसे विनती करते हैं कि मेरे को इस प्रकार से महाप्रभु का जो है आज्ञा मिला है कि मैं आपसे भागवतम सीखूं। तो गदाधर पंडित बोलते हैं मैं सिखा तो दूंगा भागवतम, लेकिन ये वाला भागवतम तो मेरे रोने के कारण इसके सारे अक्षर जो है वो मिल गए हैं। तो आप ऐसा कीजिए, बंगाल में जाइए और भागवतम लेके आइए, फिर मैं आपको सिखाऊंगा। तो श्रीनिवास आचार्य फिर बंगाल में जाते हैं। उस समय पे बंगाल में एक ही कॉपी थी भागवतम का। तो श्रीनिवास आचार्य उसको ढूंढते हैं। ढूंढने के पश्चात जो है, अगर आपको भागवतम चाहिए तो आपको बैठ के एक और कॉपी लिखना पड़ेगा। तो श्रीनिवास आचार्य बैठते हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। ऐसा करके उनको 1 साल लगता है। तो 1 साल में वो जो है पूरा भागवतम जो वहां पर था उसको जो है पूरा लिखते हैं, और फिर उस पूरे भागवतम को लेके वो वहां से आते हैं गदाधर पंडित के पास। और जब वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे वैष्णव जो हैं वो टोटा गोपीनाथ मंदिर के आसपास जो है क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। तो श्रीनिवास आचार्य पूछते क्या हुआ, आप लोग सब क्यों क्रंदन कर रहे हो, रो रहे हो? तो बोलते हैं आपको नहीं पता कि गदाधर पंडित जो है वो चैतन्य महाप्रभु का विरह जो है वो सहन नहीं कर पाए और वो हम सबको छोड़ के चले गए। तो ये सुनते ही फिर श्रीनिवास आचार्य को रोना आता है कि अरे मेरा जीवन का क्या फायदा, मैं तो सिर्फ भागवतम पढ़ने के लिए जीवन को मैं बचा के रखा हुआ था, और अभी जो गदाधर पंडित हैं वो भी नहीं रहे। तो वापस जो है समुद्र की तरफ भागने लग जाते हैं जीवन को देने के लिए। फिर वापस जो है चैतन्य महाप्रभु का आवाज आता है कि आप ऐसा कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, आप वृंदावन में जाइए, वहां रूप और सनातन गोस्वामी जो है आपको भागवतम सिखाएंगे। तो जो है वो वृंदावन में जाते हैं। जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं बहुत सारे वैष्णव जो वृंदावन से वापस आ रहे हैं वो सब रोते हुए आ रहे हैं। तो पूछते हैं क्या हुआ, आप सब क्यों रो रहे हो? तो बोलते हैं आपको नहीं पता कि चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद में रूप और सनातन जो है अपने प्राण को नहीं रख पाए और वो इस धरातल को छोड़ के चले गए। ये सुन के फिर उनको जो है बहुत क्रंदन करने लग जाते हैं, फिर यमुना की तरफ भागने लग जाते हैं कि मेरे प्राणों का क्या फायदा अगर मैं भागवतम को सीख नहीं सकता। तो जब यमुना की तरफ भाग रहे होते हैं फिर चैतन्य महाप्रभु का आवाज आता है कि चिंता मत करो, आप गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में जाओ और वो आपको भागवतम सिखाएंगे। फिर वहां से वो गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास में जाते हैं और गोपाल भट्ट गोस्वामी फिर उनको भागवतम सिखाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब इस प्रकार से ये लीलाएं सुनते हैं कि किस प्रकार से भागवतम सुनने के लिए कितना इन्होंने संघर्ष किया है, कितना इनका लालसा था। और गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत अच्छा गाते थे भागवतम को। ऐसा कुछ भक्त बताते हैं कि असली में ये जो ग्रंथ है ये गाए जाने चाहिए। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी हैं वो इसी प्रकार से भागवतम के श्लोक जो है वो गाते थे। तो कई बार रूप और सनातन गोस्वामी अगर उनको भागवतम सुनना होता था तो ये गोस्वामी जो इकट्ठा होकर गोपाल भट्ट गोस्वामी को ही रिक्वेस्ट करते थे कि आप जो है इसको गाइए, और गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है गा के भागवतम के जो श्लोक हैं और उनकी जो व्याख्या है वो बताते थे। इस्कॉन में भी एक महाराज अभी नहीं रहे, हिज होलीनेस महाविष्णु महाराज, तो वो भी मैंने सुना है वो गाते थे श्लोक को। तो जब ये भागवतम देते थे तो एक करताल जो है उल्टा ऐसा रख लेते थे, एक करताल ऐसे रखते थे। तो जब भी श्लोक आता था उसको गाते थे और करताल भी बजाते थे इस प्रकार से। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है वो बहुत जाने जाते थे इसके लिए, भागवतम को गा के बताने के लिए। तो श्रीनिवास आचार्य जो है अंततः उनके पास में जाते हैं, उनकी शरण लेते हैं और उनसे भागवतम सुनते हैं और उनसे ही जो है दीक्षा लेते हैं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी जो है श्रीनिवास आचार्य को दीक्षा देते हैं, लेकिन वो चाहते थे कि श्रीनिवास आचार्य जो है बाकी चीजों को भी सीखें। और वो देखते थे कि जो श्रीला जीव गोस्वामी है वो लोगों को शिक्षा में और उनको जो है ट्रेनिंग देने में बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए वो श्रीनिवास आचार्य को जो भेज देते हैं श्रीला जीव गोस्वामी के पास में कि आप वहां जाके बाकी जो पहलू हैं, बाकी जो चीज है उनके बारे में शिक्षा ले लीजिए। और इस प्रकार से फिर श्रीनिवास आचार्य जो है जीव गोस्वामी के पास में जाते हैं और वहां से शिक्षा लेते हैं। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी
जैसे महान भक्त के कारण हमको आज साक्षात कृष्ण भगवान के दर्शन होते हैं श्री श्री राधा रमन जी के रूप में। और भगवान के जो शुद्ध भक्त आते हैं तो बहुत सारे उनका योगदान होता है, बहुत सारे उनके लीलाएं होते हैं, और खास करके उनका योगदान होता है जो उनकी शिक्षाएं होती हैं। तो जो वैष्णव होते हैं वो अपने साउंड में हमेशा जिंदा रहते हैं, अपने आदेशों में हमेशा जिंदा रहते हैं, और हम किसी भी वैष्णव का संग कर सकते हैं उनके आदेशों के माध्यम से। तो आप देखेंगे रामायण में जब सीता मैया जो है लक्ष्मण को बोलती है कि प्रभु राम जो है पुकार रहे हैं आपको, वो जरूर संकट में है, आप जाओ और उनकी रक्षा करो, तो भगवान राम जो है मारीच के पीछे भागते हैं। तो लक्ष्मण तुरंत जो है सीता मैया को क्या बोलते हैं कि मैया ये लक्ष्मण रेखा है, आप इसको पार मत कीजिएगा, और वो खुद गुरु तत्व को प्रतिनिधि करते हैं और वो खुद चले जाते हैं। तो जो लक्ष्मण रेखा है वो क्या है, लक्ष्मण जी का आदेश है, लेकिन सीता मैया जो है उस आदेश को पालन नहीं कर पाती है, और उसके कारण हम देखते हैं क्या होता है, रावण आके चला जाता है। तो एक शिष्य के लिए जब तक उसके गुरु जिंदा है धरातल पे तो वो बहुत अच्छा है, और उनका जो व्यक्तिगत संग है और व्यक्तिगत रूप से जब वो कुछ चीज बताते हैं तो उसको पालन करना आसान होता है, उसी से पालन भी करता है। लेकिन उतना ही जरूरी है जब गुरु चले जाए, जैसे लक्ष्मण गए, तो लक्ष्मण जब गए तो क्या छोड़ के गए, अपने आदेश छोड़ के गए, ये मेरे आदेश हैं, इसके अंदर आप जो है रहना। तो जब गुरु चले जाते हैं तो एक शिष्य को उन आदेशों को गुरु से अभिन्न समझना चाहिए, उन आदेशों को भी गुरु ही समझना चाहिए। अगर शिष्य उन आदेशों को इस प्रकार से गुरु के समान समझता है तो वो जो शिष्य है वो हमेशा अपने गुरु के संग में रहता है। एक बार प्रभुपाद जी जो है भक्ति सरस्वती ठाकुर का कुछ तो त्योहार था, उनका आविर्भाव दिवस या तिरुभाव दिवस था, और प्रभुपाद जी जो है डायरेक्ट जो है मायापुर मंदिर में आ जाते हैं। तो कुछ वैष्णव जो है बोलते हैं कि देखो इनको कितना जो है भाव आ गया है कि जो है ये रुके नहीं शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर की समाधि के पास में। तो कुछ भक्त जो है प्रभुपाद जी को बता देते कि प्रभुपाद जी आपके बारे में ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो तुरंत प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये क्या सोचते हैं, एक क्षण भी ऐसा नहीं है जब मैं अपने गुरु से अलग हूं। क्यों? क्योंकि हर क्षण मैं अपने गुरु के आदेशों के बारे में सोचता रहता हूँ। तो आप देखिए असली शिष्य का ये गुण है, जो अपने गुरु के आदेशों को स्वीकार करता है, उनको उनसे अभिन्न मानता है। तो जब हम ऐसे आचार्यों के बारे में सुनते हैं तो जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं, जो उन्होंने आदेश दिए हैं, उनको भी अगर हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं तो आज भी हम उनका संग ले सकते हैं, आज भी हम उनका जो कृपा है उसको स्वीकार कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर विराम देंगे और प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको भी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का कृपा मिले, जिससे कि हमारे हृदय में भी भागवतम के प्रति थोड़ा रुचि आए और भगवान के विग्रह के प्रति व्यक्तिगत भाव और व्यक्तिगत रूप से सेवा करने का भाव जो है वो आए। हरे कृष्ण। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय। श्रील गोपाल की